हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। 12th बायोलॉजी में रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट या रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म्स हम पढ़ रहे थे, यानी आवर्त बीजियों में जनन हम पढ़ रहे थे। और आवर्त बीजियों या जिनको हम कहते हैं पुष्पी पादप पौधों में, प्लांट्स में जनन में अपन ने अब तक पढ़ा था कि जो जनन है इनमें वो कैसे होता है, क्या होता है, और पुष्पी पादपों में जनन की कौन कौन सी विधियां हैं। मेनली अपन ने देखा था कि जो पुष्पी पादप है, पुष्पी पादपों में जनन दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार कौन कौन से थे? एक तो अपन ने देखा था अलैंगिक जनन और दूसरा अपन ने देखा था लैंगिक जनन। दो विधियां अपन ने देखी थी कि जो पुष्पी पादप या फ्लोरिंग प्लांट्स जो होते हैं, एंजियोस्पर्म्स जो है, एंजियोस्पर्म्स में जनन दो प्रकार से होता है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। और अलैंगिक जनन अपन ने देखा था, इनमें अलैंगिक जनन भी दो प्रकार का होता है। वो दो प्रकार कौन से थे? एक तो था अनिषेक बीजता और दूसरा था कायिक प्रवर्धन। अलैंगिक जनन कितने प्रकार का था? दो प्रकार का, अनिषेक बीजता और कायिक प्रवर्धन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। उसके बाद में हमने देखा था कि जो कायिक प्रवर्धन या जो कायिक जनन होता है वो भी दो प्रकार का होता है। वो कौन से? एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। वेजिटेटिव प्रोपागेशन या कायिक जनन जो है पुष्पी पादपों में वो भी दो प्रकार का होता है। एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन और दूसरा है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में अपन ने पढ़ा था पादप के कायिक भागों द्वारा, जड़, तना, पत्ती या किसी भी कायिक भाग द्वारा, वेजिटेटिव पार्ट द्वारा प्राकृतिक रूप से स्वतः ही यदि नए पादप का निर्माण होता है तो उसे हमने कहा था प्राकृतिक कायिक जनन। और इसमें हमने जड़ द्वारा कायिक जनन, तन्ने द्वारा, पत्ती द्वारा या अन्य जो पार्ट्स थे उनके द्वारा कायिक जनन हमने पढ़ा था। उसके बाद में अब हम पढ़ रहे हैं कृत्रिम कायिक जनन। पुष्पीय पादपों में कृत्रिम कायिक जनन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वो भी कौन सा? आर्टिफिशियल, यानी आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपागेशन, कृत्रिम कायिक जनन। अब कृत्रिम कायिक जनन क्या होता है? इससे पहले कायिक जनन क्या था? कायिक जनन का मतलब है पादप के कायिक भागों से नए पादप का निर्माण होना। कायिक भाग कौन से थे? जड़, तना, पत्ती, यानी केवल फ्लोर को छोड़ करके, पुष्प को छोड़ करके शेष जो भाग होते हैं वो क्या होते हैं? कायिक भाग होते हैं। और कायिक भागों से अगर जनन होता है, नए पादप का विकास होता है तो वो कायिक जनन कहलाता है। और प्राकृतिक रूप से हो तो प्राकृतिक, और यदि मानव द्वारा स्वैच्छिक वातावरण उपलब्ध करवा करके स्वैच्छिक तरीके से यदि पादप के कायिक भागों से नए पादप का निर्माण करवाया जाता है तो वो क्या कहलाता है? कृत्रिम कायिक जनन। और कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन जो है वो कब करवाया जाता है, क्यों करवाया जाता है? मानव द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के लिए करवाया जाता है। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या कृत्रिम कायिक जनन है, उसकी डेफिनेशन अपनी क्या हो जाएगी? मानव द्वारा विभिन्न विधियों के प्रयोग से वाणिज्यिक उत्पादन के लिए पादप के कायिक भागों से नए पादप के निर्माण की प्रक्रिया कृत्रिम कायिक प्रवर्धन कहलाती है। यानी मानव द्वारा वाणिज्यिक उत्पादन के लिए विभिन्न विधियों को अपना करके पादप के कायिक भागों से नए पादप बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? कृत्रिम कायिक प्रवर्धन या आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। अब जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन भी तीन प्रकार से करवाया जाता है। इसकी भी अलग अलग विधियां हैं। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है वो तीन प्रकार से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। और वो तीन प्रकार कौन से होंगे? पहला है कर्तन या कटिंग, दूसरा है दाब लगाना या लेयरिंग, और तीसरा है रोपण या ग्राफ्टिंग। यानी आर्टिफिशियली जो वेजिटेटिव प्रोपागेशन है, कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है, वो तीन प्रकार से करवाया जाता है। और तीन विधियां हम पढ़ेंगे इसमें, कर्तन, कटिंग, लेयरिंग और ग्राफ्टिंग। सबसे जो पहली विधि है वो है कर्तन या कटिंग।
यानी कि पादप के भागों को काट करके रोपित करके नए पादप विकसित करना। कर्तन नाम से ही पता चल रहा है, काटना, कटिंग करना, पादप के कायिक भागों की कटिंग करके टुकड़ों में काट करके छोटे छोटे, और उन टुकड़ों को गीली मिट्टी में रोपित करके नए पादप विकसित करने की जो विधि है वो कहलाती है कर्तन या कटिंग। कर्तन या कटिंग है वो दो प्रकार से संपन्न की जाती है। एक तो है स्तंभ कटिंग, या जिसको हम स्टेम कटिंग भी कहते हैं, स्तंभ कर्तन या स्टेम कटिंग, और दूसरी है मूल कर्तन या रूट कटिंग। स्तंभ कटिंग या स्टेम से पता चल रहा है तना, यानी तने के टुकड़े काट करके उनसे नया पादप विकसित करना, और मूल कर्तन या रूट कटिंग, रूट या जड़ को टुकड़ों में बांट करके जड़ के टुकड़े काट करके उन टुकड़ों को रोपित करके नए पादप विकसित करना। तो ये तो था कर्तन या कटिंग। दूसरी जो विधि है वो है दाब लगाना। दाब लगाना या लेयरिंग। लेयरिंग जो है ये भी दो प्रकार की है। एक है टीला दाब विधि यानी माउंट लेयरिंग, और दूसरी जो है वो है वायु दाब विधि, या इसे हम गुट्टी लगाना भी कहते हैं, वायुदाब विधि या एयर लेयरिंग। तीसरी जो विधि है वो है रोपण या ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग है वो 4 प्रकार से की जाती है। पहली है जिव्यारोपण, जिसको जिभी रोपण भी कहते हैं, टंग ग्राफ्टिंग। फिर है फच्चर रोपण, इसको वेज ग्राफ्टिंग भी कहते हैं। अगली है किरीट या मुकुट रोपण या क्राउन ग्राफ्टिंग, और चौथी है इसकी कलिका रोपण या बड ग्राफ्टिंग। तो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन जो है वो 3 विधियों के द्वारा संपन्न करवाया जाता है, और वो 3 विधियां कौन सी है? कटिंग यानी कर्तन, दाब लगाना यानी लेयरिंग, रोपण यानी ग्राफ्टिंग। कटिंग या कर्तन जो है वो भी 2 प्रकार का है, स्तंभ कर्तन और मूल कर्तन यानी स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। दाब लगाना भी 2 प्रकार की है, टीला दाब विधि और वायु दाब विधि। और जो रोपण या ग्राफ्टिंग है वो 4 प्रकार की है, जिव्या या जिवी रोपण, फच्चर रोपण, किरीट या मुकुट रोपण और कलिका रोपण। तो ये तो था कायिक प्रवर्धन की, जो कृत्रिम कायिक प्रवर्धन है उसकी विधियां। अब हम उनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले अपन देखते हैं कर्तन या कटिंग। कर्तन या जो कटिंग है ये क्या होती है, किसे कहते हैं हम कर्तन या कटिंग? यानी मानव द्वारा जब कायिक प्रवर्धन करवाया जाता है पादप में, और पादप के तने या जड़ को टुकड़ों में काट करके उन टुकड़ों को जमीन में रोपित कर दिया जाता है गीली मिट्टी में, और उससे जब नए पादप विकसित होते हैं यानी उन कटिंग से अपस्थानी कलिकाएं निकलती है और उनसे नए पादप विकसित होते हैं। तो इस प्रकार से पादप विकसित करने की जो प्रक्रिया है वो कहलाती है कटिंग या कर्तन। ये 2 प्रकार का है, स्टेम कटिंग और रूट कटिंग। स्टेम कटिंग में क्या होता है, पादप के तने को काट लिया जाता है टुकड़ों में, और लगभग जो टुकड़े हैं वो होते हैं 25 से 30 सेंटीमीटर के टुकड़े काट लिए जाते हैं पादप के। और ध्यान रखा जाता है कि जो प्लांट का जो अपन टुकड़ा ले रहे हैं उस टुकड़े में 3-4 पर्व संधियां होनी चाहिए। जो स्टेम का जो मान लो अपने टुकड़ा लिया है उस टुकड़े में क्या होनी चाहिए, 3-4 पर्व संधियां होनी चाहिए। अब देखा होगा आपने कि जो किसी भी प्लांट का जो स्टेम होता है, स्टेम में इस तरह से लाइनिंग सी बनी होती है, और ये लाइनिंग, ये जो धारियां सी हमें दिखाई देती है, क्या कहलाती है? पर्व संधियां। तो ये 3-4 पर्व संधियों युक्त एक लगभग 25 से 30 सेंटीमीटर लंबा तने का टुकड़ा ले लिया जाता है, और इस तने के टुकड़े को गीली मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है। गीली मिट्टी में रोपित कर देने के बाद में, अब गीली मिट्टी में रोपित करते हैं तो ध्यान रखते हैं कि इसकी 2 या 3 जो पर्व संधियां हैं वो मिट्टी के अंदर, गीली मिट्टी के अंदर होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं कि इसकी जो पर्व संधियों वाले भाग होते हैं वहां से छोटी छोटी बड निकलती है, यहाँ पर अपस्थानी कलिकाएं उत्पन्न होने लगती है, और यही अपस्थानी कलिकाएं धीरे धीरे विकसित होकर के बड़ी होती जाती है, और इनसे फिर नए प्लांट का निर्माण हो जाता है, यानी इनसे नई फिर बाद में ब्रांचेज, शाखाएं, पत्तियां वगैरह निर्मित हो जाती है। तो ये है स्टेम कटिंग, यानी कि पादप के तने को लेकर के, तने को टुकड़ों में काटना
और उन टुकड़ों को गीली मिट्टी में रोपित कर देना। रोपित कर देने के दौरान ध्यान रखना है कि 2 या 3 उसमें क्या 3-4 उसमें क्या होनी चाहिए, पर्व संधियां होनी चाहिए, और उनमें से कुछ जो है वो मिट्टी में दबनी चाहिए। इनसे फिर बाद में पर्व संधियां है उनसे बड्स निकलेगी, यानी कि उनसे अपस्थानिक कलिकाएं निकलेगी, और उन अपस्थानिक कलिकाओं से नए पादप का निर्माण हो जाएगा। तो ये है स्टेम कटिंग। इसके द्वारा जो नए पादप का निर्माण हो रहा है तने के द्वारा हो रहा है, इस कारण कायिक प्रवर्धन, और मानव द्वारा करवाया जा रहा है, इस कारण कौन सा कायिक प्रवर्धन है, ये कृत्रिम कायिक प्रवर्धन। दूसरी है अपनी रूट कटिंग। एक बार अपन देखते हैं कि जो स्टेम कटिंग है वो किस में कौन से प्लांट्स में ये की जाती है। तो जैसे सहतूत है, अंगूर है, सहतूत, अंगूर, गुलाब आदि जो पादप होते हैं। एक प्लांट है बोगनविलिया, सहतूत, अंगूर, गुलाब, बोगनविलिया आदि जो पादप होते हैं, इन पादपों में पौधे का जो स्टेम है, उसका जो तना है, उस तने के टुकड़ों को काट करके उनसे नए पादप विकसित किए जाते हैं। अब जो कटिंग है या कर्तन है, उसकी जो दूसरी विधि है वो है रूट कटिंग या मूल कर्तन। इसमें क्या करते हैं, पादप की जड़ को टुकड़ों में काट लेते हैं, जड़ से टुकड़े प्राप्त कर लेते हैं, और उन टुकड़ों को मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है, गीली मिट्टी में, और उनसे फिर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न होती है, और उन अपस्थानिक कलिकाओं से नए पादप का विकास हो जाता है। तो उसे हम कहते हैं मूल कर्तन या रूट कटिंग। इसमें जो जड़ वाला भाग लेते हैं, उस जड़ वाले रूट वाले भाग को, उस टुकड़े को ऊर्ध्व स्थिति में सीधा खड़ा जमीन में रोपित किया जाता है, और उसमें ध्यान रखा जाता है कि जो मूल गोप वाला भाग है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए, ताकि ऊपर वाले भाग से जो है अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो सके। तो ये है रूट कटिंग। अब जो मूल कर्तन या जो रूट कटिंग है वो कौन से पादप में प्रयोग की जाती है, यानी कौन से पादप है जिनमें की रूट कटिंग द्वारा जो है नए पादप विकसित किए जाते हैं। जैसे कि अमरूद है, सेब है या नींबू है। इन प्लांट्स में रूट कटिंग द्वारा यानी मूल कर्तन के द्वारा नए पादप विकसित किए जाते हैं। तो ये थी पहली विधि कर्तन। इसके बाद में अपनी कर्तन के बाद कायिक प्रवर्धन की दूसरी जो विधि है वो है दाब लगाना। पहली विधि कायिक प्रवर्धन की अपन ने देखी थी कर्तन या कटिंग, और दूसरी जो विधि है वो है दाब लगाना या लेयरिंग। दाब लगाना या लेयरिंग, इस विधि में पादप की किसी शाखा या किसी पादप भाग को मुख्य पादप से काटे बिना ही शाखा या किसी पादप भाग पर अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न की जाती है, और उससे नए पादप का निर्माण किया जाता है। इसमें भी 2 विधियां अपनाई जाती है। पहली विधि है टीला दाब विधि या माउंट लेयरिंग, और दूसरी विधि है वायुदाब विधि, या जिसको अपन कहते हैं गुट्टी लगाना या एयर लेयरिंग। पहली जो विधि है टीला दाब विधि मोस्टली उन पादपों में काम में ली जाती है जिनकी जो शाखाएं या उनके जो पादप भाग होते हैं कोमल होते हैं, लचीले होते हैं, या उनकी जो शाखाएं होती है वो पतली होती है, उनमें टीला दाब विधि काम में ली जाती है। इस विधि में क्या किया जाता है, पादप की जो शाखा होती है उस शाखा को जो कोमल होती है तो आसानी से मुड़ जाती है, लचीली होती है, उसको वहाँ शाखा को मोड़ करके मिट्टी में दबा दिया जाता है। इस तरह से पादप की शाखा को मोड़ करके मिट्टी में दबा दिया जाता है, और इसमें ध्यान रखा जाता है कि पादप का जो पत्ती वाला भाग है, शीर्ष भाग, उसको बाहर रखा जाता है। पादप का जो पत्ती वाला शीर्ष भाग है उसको मिट्टी से बाहर रखा जाता है, और मिट्टी का जो शाखा है उस शाखा का कुछ भाग मिट्टी में दबा दिया जाता है। और इसमें यह भी ध्यान रखा जाता है कि मिट्टी के अंदर दबे हुए भाग में 2 या 3 पर्व संधियां उपस्थित होनी चाहिए। मिट्टी को गीला रखा जाता है, और कुछ समय बाद में देखते हैं कि पर्व संधियों वाले स्थान से छोटी छोटी अपस्थानिक कलिकाएं निकलने लगती है। जहां पर पर्व संधियां थी, पर्व संधियों से अपस्थानिक कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है, और अपस्थानिक कलिकाओं के निर्माण के बाद में इस शाखा को
मुख्य पादप से काट करके अलग कर दिया जाता है और इस तरह से एक नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये है टीला दाव विधि या माउंट लेयरिंग। कौन से पादपों में अपनाई जाती है? जिनकी शाखाएं जो है कोमल, पतली और लचीली होती है, आसानी से मुड़ सकती है, उनकी शाखा को मिट्टी में दबा दिया जाता है मोड़ करके। ध्यान रखना है उसका शीर्ष भाग बाहर रहना चाहिए और दबे हुए भाग में 2 या 3 पर्व संधियां उपस्थित होनी चाहिए। तो लगातार ये भाग गीला रहेगा तो यहाँ से जो है अपस्थानी कलिकाएं निर्मित हो जाएगी पर्व संधियों से और नए पादप का निर्माण हो जाएगा। ये जो विधि है ये प्रयोग की जाती है मोगरे में और चमेली में। ये जो विधि है कोमल तनों वाले पादप जैसे मोगरे, चमेली आदि में प्रयोग की जाती है। दाब लगाना या लेयरिंग की जो दूसरी विधि है वो है वायुदाब विधि या गुट्टी लगाना या एयर लेयरिंग विधि। इसमें क्या होता है, इसमें ये विधि उन पादपों में काम में ली जाती है जिनका जो तना या जो उनकी शाखाएं जो होती है वो हार्ड होती है, मजबूत होती है, यानी कि मुड़ती नहीं है। उनको अपन मोड़ करके घुमा नहीं सकते, अगर अपन उन पे मोड़ने की कोशिश करते तो टूट जाती है। जिनकी शाखाएं हार्ड होती है, मजबूत होती है, उनमें कौन सी विधि काम में ली जाती है? वायुदाब विधि। इसमें क्या करते हैं, पादप की एक शाखा पर छाल को हटा करके एक शाखा से कुछ भाग से छाल को हटा दिया जाता है और छाल को हटा करके उस भाग पर मोम, कॉर्क या जो बोरा होता है, बोरी या कोई भी जो एक गाढ़ा कपड़ा उसके ऊपर लेयर करके बांध दिया जाता है। छाल को हटा दिया, छाल के स्थान पर उसको बांध दिया जाता है और उसके जस्ट ऊपर वाली जो शाखा होती है, ऊपरी शाखा पर एक पानी का पात्र लटका दिया जाता है जिसमें एक छिद्र बना दिया जाता है और इस छिद्र से बूंद बूंद करके थोड़ा थोड़ा पानी जो है जहां से अपन ने इसको बांधा है उस स्थान पर जो है टपकता रहता है। पेड़ की जो शाखा थी उसकी अपन ने छाल हटाई, छाल हटा करके उस स्थान को मोम या किसी जो है बोरे से या किसी गाढ़े कपड़े से उसको बांध दिया जाता है। बांधने की जो प्रक्रिया है इसको कहा जाता है गुट्टी। और इसकी ऊपरी जो शाखा है वहां पर एक पात्र लटका रहता है जिसमें एक छिद्र रहता है, जिस छिद्र से पानी इस पर टपकता रहता है, जिससे ये निरंतर जो है गीला बना रहता है। और गीले रहने की वजह से कुछ दिनों बाद में यहाँ से अपस्थानी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है और उन अपस्थानी कलिकाओं के उत्पन्न हो जाने के बाद में इस शाखा को मुख्य पादप से काट करके अलग कर दिया जाता है और अलग करके गीली मिट्टी में रोपित कर दिया जाता है और इस तरह से वहाँ पर नए पौधे का निर्माण हो जाता है। तो ये थी दाब लगाना विधि जो 2 प्रकार से की जाती है। एक है टीला दाब विधि जिसमें कोमल तने वाले पादपों को के शाखा जो है उसको मोड़ करके मिट्टी में दबा दिया जाता है जिससे उस पर अपस्थानी कलिकाएं उत्पन्न हो जाती है। और दूसरी है वायुदाब विधि या गुट्टी विधि। इसमें क्या किया जाता है, हार्ड शाखा वाले या जो मजबूत तने वाले जो पादप होते हैं उनकी शाखा पर गुट्टी लगाई जाती है और उससे जो है अपस्थानी कलिकाएं उत्पन्न होती है जिससे कि नए पादप का विकास होता है।